हाँ आदिति, तो मैं नाम ये कह लीजिए ना, रहा आप था कौन है? आदिति, मैं ये कह रहा था कि जब पर्शिया में एक मदरसा खुला था, उसके 100 साल के अंदर पर्शिया ईरान बन गया था। गंधार में एक मदरसा खुला था, उसके 100 साल के अंदर गंधार कंधार बन गया था। तकसीला में जब एक मदरसा खुला था, उसके 100 साल के अंदर उस पूरा इस्लामीकरण हो गया। और पूरे दुनिया का इतिहास है कि किसी जहां जहां सनातन कमजोर हुआ है, जहां जहां सनातन हुआ है, वहां अशांति है, वहां वहां पे लगातार अशांति बढ़ी है। इसलिए अगर भारत को हम शांत देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं 2040 और 50 में भारत शांत रहे, यहाँ पे सेकुलरिज्म बना रहे, यहाँ का संविधान बदला जाए, यहाँ सबका साथ सबका विकास चले, यहाँ बस भूकंप की भावना चले, तो सब घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये 3 कानून तुरंत बनाना चाहिए। मुझे तो 2040 बहुत साफ साफ दिख रहा है आदित्य, मुझे 2040 बहुत साफ साफ दिख रहा है। और वो इसलिए दिख रहा है, मैंने पूरे दुनिया के सभी इस्लामिक देशों की स्टडी किया है। कौन सा देश कितने साल में कन्वर्ट हुआ है इस्लाम में, इसका पूरा रिकॉर्ड ये कहता है कि किसी भी देश को, चाहे पर्शिया हो, चाहे गंधार हो, चाहे आपका ये पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, इस्लामिक कंट्री बनने में मात्र 100 साल लगा है किसी भी देश को। इसलिए मेरा तो यही मानना है, अब देर नहीं करना चाहिए, धर्मांतरण विरोधी। ठीक ठीक, आपने जो बातें उठाई हैं अश्विनी उपाध्याय जी, मेरे पास समय की कमी है सर, समय की कमी है, तो इस बहस को हमें यहीं पर रुकना है। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें उठाई हैं। उन्होंने 3 कानूनों का जिक्र किया, उससे पहले आपको याद होगा उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। इस पर अब सरकार को, अगर सरकार गंभीर है, सही मायने में इस दिशा में कदम उठाना चाहती है, क्योंकि कुछ कंसर्न आपने सुना अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया कि कैसे, देखिए ये तो प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ही कह रही है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे दुनिया भर में। ये एक बड़ा संकेत है और इसी की तरफ इशारा अश्विनी उपाध्याय जी ने भी किया है। 3 कानूनों का जिक्र उन्होंने किया है। अब सरकार को ये दिखाना है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कितनी ज्यादा संजीदा और गंभीर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।